बताओ कि शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? शुंग डायनेस्टी का स्थापना पुष्यमित शुंग ने किया था। ये ब्राह्मण डायनेस्टी का था। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? मनुस्मृति है। मनुस्मृति है। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? मोरक्को का यात्री था। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। वैनसांग किसके टाइम में इंडिया आया था? होसे वैनसांग होसे के टाइम में इंडिया आया था और नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई भी किया था। हाहियान किसके टाइम में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य मत बोलिए, चंद्रगुप्त होगा, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। विक्रमादित्य की संख्या कितना हुआ था? और सबसे शक्तिशाली होगा तो चंद्रगुप्त। बताए पहला विक्रमादित्य का टाइटल कौन धारण किया था? उज्जैन के स्थानीय राजा वो जो है ना, ये खदेड़ दिया था, शक को खदेड़ के भगा दिया, इसीलिए वो कहा कि हम विक्रमादित्य हो गए, टाइटल एडॉप्ट किया था। उज्जैन किस नदी किनारे है? उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे है। वहां पर महाकाल टेम्पल है। कौन टेम्पल है? महाकाल टेम्पल है। महाकाल नगरी बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश में। कहाँ में है? किताबुल हिंद कौन लिखा है? अल बरूनी लिखा है। किताबुल हिंद पुस्तक अल बरूनी लिखा। रहला पुस्तक कौन लिखा? रहला पुस्तक इब्न बतूता लिखा। रहला पुस्तक की बात करूं तो इब्न बतूता लिखा है। विष्णु पुराण का संबंध किस वंश से है? मौर्य डायनेस्टी से है। बताओगे भारत में सबसे प्राचीन पूरा पाषाण का शिलाश्रय कहां से प्राप्त हुआ? भारत की सबसे प्राचीन गुफा चित्र भित्ति भीमबेटका। वही शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ। भीमबेटका मध्य प्रदेश। भारत की सबसे प्राचीन गुफा चित्र भित्ति रॉक पेंटिंग। रॉक पेंटिंग मतलब कि पहाड़ पर चित्र पेंटिंग, ये पूरा पाषाण काल का है। और घाटी होगा तो नर्मदा घाटी, और पर्वतमाला होगा तो विंध्याचल पर्वतमाला। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। खोज विष्णु बाकनकर ने किया था। इसका खोज विष्णु 1957-58 में किया था। 2003 में यूनेस्को ने अपने साइट में इंक्लूड किया है। बताओ नबदा टोली एक ताम्र पाषाणिक स्थल है। इसका उत्खनन किसने किया? नबदा टोली एक ताम्र पाषाणिक स्थल है का उत्खनन किसने किया? बताओ आप लोग। एक एच.डी. सांकालिया। बताओगे नबदा टोली किस राज्य में है? एमपी में। नबदा टोली जो है ना एमपी में है। नबदा टोली एमपी में है। बताओगे आप लोग इनाम गांव से कच्चा मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढा वाला मकान का साक्ष्य मिला। इनाम गांव से कच्ची मिट्टी का मकान और गोलाकार गड्ढों वाला मकान का साक्ष्य मिला। किस राज्य में? महाराष्ट्र में। इनाम गांव आपको महाराष्ट्र में है। नेवासा से पटसन का प्रथम साक्ष्य मिला। किस राज्य में? नेवासा से पटसन का प्रथम साक्ष्य मिला है। किस राज्य में? कि महाराष्ट्र में है।
महाराष्ट्र में है ये। आप बताओगे जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला? कालीबंगन से मिला। जूते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगन से मिला है। आप बताओगे और हल के मीन मूर्ति का प्रमाण कहाँ से मिला? बनमाली हरियाणा से मिला। बताओगे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना नगर? हड़प्पा। सबसे पहले हड़प्पा खुदाई हुआ था ना। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण किस पहाड़ी से मिला? नर्मदा घाटी से मानव निवास का पहला प्रमाण मिला शिवालिक की पहाड़ी। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण शिवालिक की पहाड़ी से मिला। शिवालिक की पहाड़ी से मिला है। बताओगे मानव जो है आखेटक और खास संग्राहक किस काल में था? किस काल में मानव आखेटक और खास संग्राहक था? कि मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पाषाण काल में मनुष्य क्या था? उपजाता कुछ नहीं था। अब जो लाया फल तोड़ के लाया उसको रखता था, फिर खा रहा था। नव पाषाण काल में क्या सब्जी उपजी या फिर फसल उत्पादन करने लगा। आप लोग को राखी गढ़ी किस राज्य में है? हरियाणा में है और भारत में स्थित सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। और वहाँ पे सिंधु घाटी जो है ना, वो एक संग्रहालय भी बन रहा। सिंधु घाटी एक संग्रहालय भी बनाया जा रहा है वहाँ पर।